दोस्तों आज रिव्यू करेंगे डेका के बारे में। हाँ जी, डेका ड्यूराबोलिन के नाम से जाना जाता है, जिसमें कि मैं कवर करूँगा इसके एडवांटेजेस, इसके डिसएडवांटेजेस, इसकी ड्यूरेशन, इसकी डोसेज, स्टैगिंग पीसीटी एट ऑल। ओके, तो रिव्यू करने से पहले मैं आप ये बात आपको बता दूं कि मैं कोई स्टीरॉयड प्रमोटर नहीं हूँ। इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपको ज्ञान देने के लिए ही बना रहा हूँ कि अगर आपने ठान ही ली है इसको लेने के लिए तो इसके नुकसान आपको कम से कम हो, क्योंकि जिम में जितने भी कोच वगैरह बैठे हैं कोई भी सच नहीं बोलेगा। तो मेरा मकसद है कि जितना भी मैं जानता हूँ सारी बातें सच्चाई के साथ मैं आपके सामने रखूँ। ओके, क्योंकि मैं खुद 8 से 10 साइकिल चला चुका हूँ, तो जो भी एक्सपीरियंस है मुझे सारा शेयर करूँगा इस वीडियो के अंदर। क्या इसके इफ़ेक्ट्स होते हैं या साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो मैंने झेले हैं, कैसे मैं बचा, सब मैं इस वीडियो में आपके सामने सच्चाई के साथ रखूँगा। तो वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो डेका ड्यूराबोलिन, जी हाँ, स्टीरॉयड में अगर मैं इसकी बात करूँ रैंकिंग में, तो टॉप 10 स्टीरॉयड में नंबर 2 पे रैंक करता है डेका। जी हाँ, बल्किंग का शहंशाह, किंग माना जाता है अगर इसको स्टैक किया जाए टेस्ट के साथ। डेका 2 फॉर्म के अंदर आता है, एक वाइल में और एक एम्प्यूल में। ओके, तो एम्प्यूल्स मैं आपको शो कर देता हूँ। ये है अल्फ़ा कंपनी का डेका ड्यूराबोलिन। जी हाँ, नैंड्रोबोलिन के नाम से ये कंपनी इसको बनाती है। जी हाँ, नैंड्रोबोलिन, ठीक है। डेका ड्यूराबोलिन 250 mg, जैसे कि मैं दोस्तों हर बार अपनी वीडियो में बोलता हूँ कि 250 mg इज़ इक्वल टू 1 ml। इसका मतलब सिर्फ इतना ही मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको वाइल मिलती है शीशी में तो वो 1 ml के 10 शॉट्स उसके अंदर होते हैं, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। 1 ml का एक शॉट लेना है मींस 250 mg आपने लिया एक शॉट। ओके, और अगर एम्प्यूल्स मिल रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। पर एम्प्यूल 250 mg का होता है, ठीक है। तो शो कर देता हूं मैं आपको एम्प्यूल्स डेका के। जी हाँ, ये है मेरे हाथ में एम्प्यूल। दोस्तों इस फॉर्म में आते हैं, इस पैकिंग के अंदर 10 एम्प्यूल्स आते हैं, 5 मेरे हाथ में हैं। ओके, तो निकाल के शो कर देता हूं मैं आपको। डेका कुछ इस तरह दिखता है दोस्तों। जी हाँ, नैंड्रोबोलिन डेकोनेट इसको बोला जाता है, डेका ड्यूराबोलिन को। तो डोंट कंफ्यूज, अलग अलग कंपनी अलग अलग नाम से जानती है, डेका को बुलाती है। समझ में आ रही है आपके? तो चलते हैं आगे। डेका मेडिकल पर्पस के लिए बनाया गया था। डॉक्टर्स उन पेशेंट को रिकमेंड करते थे जिन पेशेंट का मसल लॉस होता था किसी डिसीज़ की वजह से। जी हाँ, समझे आप। दूसरा, जॉइंट पेन, अगर हमारी बॉडी में जॉइंट पेन की प्रॉब्लम थी तो डेका रिकमेंड किया जाता था विद स्मॉल डोसेज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर्स। तीसरा, वीक बोन्स जिसकी होती थी तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते थे। एनीमिया की प्रॉब्लम बच्चों में देखी जाती थी तो डॉक्टर्स डेका को रिकमेंड करते थे। यहाँ तक समझ आ रही है आपको मेरी बात? वुमेन्स के ब्रेस्ट कैंसर के लिए भी डेका को रिकमेंड किया जाता था डॉक्टर्स के द्वारा उनकी प्रिस्क्राइब्ड डोसेज के ऊपर, लेकिन बॉडी बिल्डिंग में इसका मिसयूज़ हो रहा है। जी हाँ, बॉडी बिल्डर्स यहाँ तक इसको 1000 mg पर वीक से लेकर 2000 पर mg तक लेके जा रहे हैं। जी, बिकॉज दे वांट मसल मास। ओके, तो आपको मेरी बात यहाँ तक समझ आ गई। तो अब चल लेते हैं दोस्तों इसके एडवांटेजेस के ऊपर। तो पहला एडवांटेज है इसका प्रोटीन सिंथेसिस। जी हाँ,
जैसे कि मैं अपनी पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ, प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब जितना भी प्रोटीन आप खाएंगे डायरेक्टली मसल्स तक पहुंचेगा, वो विदाउट वेस्टेज। ओके, 100 ग्राम्स पर मील भी अगर प्रोटीन लिया आपने तो भी डायरेक्टली मसल्स तक पहुंचेगा विदाउट वेस्टेज। समझ आ गई आपको? प्रोटीन सिंथेसिस कंजम्पशन ऑफ प्रोटीन बढ़ा देता है डेका। दूसरा, रेड ब्लड सेल्स। जी हाँ, रेड ब्लड सेल्स अगर बॉडी के अंदर है तो मसल मास, हल्क मसल मास आप प्राप्त करेंगे इसके साथ। समझ आ रही है आपको? बिग मील्स जितने भी आप लेंगे इन द फॉर्म ऑफ कार्ब्स, फैट, प्रोटीन, सब एब्जॉर्ब सीधा मसल्स तक पहुंचेगा वो खाना और आप बिग दिखेंगे। अगला फ़ायदा है डेका का कि ये बोन डेंसिटी को बढ़ा देता है। आपने दोस्तों देखा होगा कबड्डर, उसको कबड्डी वगैरह जो खेलते हैं तो इनके जो जॉइंट्स होते हैं या इनकी बोन्स बहुत ज़्यादा तगड़ी होती है। दे यूज़ डेका। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, अक्सर पाया गया है और ये पकड़े भी गए हैं उसके अंदर। डेका जो कारगर साबित हुआ वो हुआ रिपेयर ऑफ वीक बोन्स। जिनकी बोन्स बहुत वीक होती हैं, डेका उसको फटाफट रिपेयर कर देता है। ओके, सबसे बड़ा फ़ायदा अब जो बताने जा रहा हूँ ये है कि ये एलिमिनेट कर देता है इंजरी को। जी हाँ, जब मैं अपना एग्जांपल देके आपको बता रहा हूँ कि जब मैं बॉडी बिल्डिंग कर रहा था तो मैं बाइसेप्स कर्ल कर रहा था 60 किलो के, तो मेरे फोरआर्म्स के अंदर इंजरी हो गई थी। तो जब मैंने नेक्स्ट, तो वो 5 महीने 6 महीने तक वो दर्द मेरी फोरआर्म से नहीं जा रहा था। तो जब मैंने डेका की साइकिल चलाई 6 महीने के बाद, तो बिल्कुल भी मेरे किसी भी फोरआर्म्स के बोन्स या मसल्स के अंदर बिल्कुल भी दर्द नहीं था। तो ये है डेका का काम, ये बिल्कुल आपकी एलिमिनेट कर देता है किसी भी पेन को। ओके, अच्छा, मैंने बहुत वीडियोस में देखा है कि लोग कहते हैं डेका से डेका डिक वगैरह हो जाता है। तो दोस्तों इसका जवाब सिंपल सा यही है कि ये सब वीडियो जितनी भी सोशल मीडिया पे बन रही हैं डेका डिक के बारे में, ये सिर्फ कहीं से पढ़ लेते हैं इंटरनेट से और वीडियो शूट कर देते हैं। नॉलेज इन्हें नहीं है। आप उनकी ही सुनिए जिन्होंने ये चीज़ अपने पर ली है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो इसका जवाब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर डेका की साइकिल अकेले चल रही है तो डेफिनेटली आपको डेका डिक की प्रॉब्लम है, यानी कि लिंग का खड़े होने की दिक्कत 100% होगी। हो सकती नहीं है दोस्तों, होगी। लेकिन इसका बचाव सिर्फ इसमें ही है कि आपको अगर डेका चलाना है तो 100% टेस्ट उसके साथ मिक्स करके चलाना ही पड़ेगा। अगर आपने डेका के साथ टेस्ट नहीं चलाया तो डेका डिक की प्रॉब्लम 100% आपको होगी। अगर आपको वाकई इस प्रॉब्लम से बचना है तो आपको टेस्ट को साथ लेके चलना होगा। अब चल लेते हैं दोस्तों इसके डिसएडवांटेजेस की तरफ। हाँ जी, तो पहला डिसएडवांटेज है इसका एक्ने। जी हाँ, एक्ने तो होगा दोस्तों। जब भी हम टेस्ट डेका अपनी बॉडी के अंदर डालते हैं तो बॉडी बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाती है, तो उसकी वजह से ये पिंपल्स, एक्ने वगैरह होते हैं। तो इट इज़ टेम्परेरी, डरने की कोई बात नहीं है। जब भी आप पीसीटी वगैरह करेंगे तो सारे पिंपल्स, एक्ने गायब हो जाएंगे। ओके, दूसरा इसका डिसएडवांटेज है दोस्तों, ये रिड्यूस करता है स्पर्म काउंट को। हाँ जी, ये बिल्कुल सच है। हो सकता है कि कुछ लोग आपको ये बात बिल्कुल भी ना बताएं, लेकिन ये बिल्कुल सच है कि डेका लेने के बाद स्पर्म काउंट के अंदर कमी आती है। तो मेरी पर्सनली राय आपको यही रहेगी कि अगर शादी महीने 2 महीने में आपकी होने वाली है तो आप डेका बिल्कुल भी ना लें। ओके, अगर ले रहे हैं तो डेका को तुरंत स्टॉप कर दें, क्योंकि ये स्पर्म काउंट को कम कर देगा। बच्चा पैदा करने के लिए जो स्पर्म्स की ज़रूरत होती है ये उसको बिल्कुल ही डिक्रीज़ कर देगा। तो बिल्कुल भी ना लें जो प्लानिंग वगैरह कर रहे हैं शादी की। ओके, जब बच्चे वगैरह हो जाएं तब ले सकते हैं आप। अगला डिसएडवांटेज है इसका, इसमें आपको स्टमक ब्लोटिंग की प्रॉब्लम भी हो सकती है, यानी कि आपको वॉमिटिंग वगैरह भी, पेट फूलना डेका को लेके हो सकता है। बट वेरी करती है अलग अलग बॉडीज़ के ऊपर। किसी को होता है, किसी को नहीं होता। मैंने होता हुए भी देखे हैं और नहीं होते हुए भी देखे हैं। ओके, तो हो सकता है। अगला इसका नुकसान है हेडेक और माइग्रेन। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको थकान की वजह से सर दर्द या माइग्रेन है तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। डेका अगर ले रहे हैं तो सिर्फ ये डेका की वजह से ही हो रहा है आपको। ओके,
समझ आ रही है आपको मेरी बात? दोस्तों ये थे इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो अब चल लेता हूँ मैं डोसेज की तरफ। हाँ जी, तो बिगनर्स इसके डोसेज रखेंगे 250 से 500 mg पर वीक। जी हाँ, एडवांस लेवल के एथलीट 500 से 750 mg पर वीक तक जा सकते हैं, लेकिन डोंट क्रॉस द बैरियर ऑफ 750 mg पर वीक। ओके, अब बात कर लेता हूँ इसकी स्टैगिंग की तरफ। स्टैगिंग की तो दोस्तों डेका को स्टैक किया जाता है टेस्ट एनन्थेट के साथ, जिसे कि टेस्ट साइपोनेट भी कहा जाता है, टेस्ट सस्टेनन के साथ, डाइनाबॉल के साथ, एनाड्रॉल के साथ, बोल्डिनोन के साथ। ओके, तो ये थी दोस्तों इसकी स्टैगिंग। अब बात कर लेता हूँ ड्यूरेशन की। जी हाँ, कोई भी स्टीरॉयड साइकिल दोस्तों कोशिश कीजिए कि 3 महीने से ज़्यादा बिल्कुल भी ना चलाएं। ओके, ये मेरी पर्सनल आपको एक्सपीरियंस मैं आपको अपना शेयर कर रहा हूँ, जो कि मैं अपने पे ले चुका हूँ। जो चीज़ ले चुका हूँ वही चीज़ आपको बता रहा हूँ। जो चीज़ कर चुका हूँ सब चीज़ आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है? तो डोंट क्रॉस 3 मंथ साइकिल। ओके, इट इज़ डेंजरस टू यू। अब बात कर लेते हैं दोस्तों पीसीटी की। डेफिनेटली पीसीटी इज़ मस्ट। ओके, तो पीसीटी की मैं एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, लेकिन अंत में इतना ज़रूर कह दूं कि लीवर प्रोटेक्शन और किडनी प्रोटेक्शन लेके साथ ज़रूर चलें। ओके, कोशिश कीजिए डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी साथ लेके चलें। ज़्यादा पानी पीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। अगर ये सब चीज़ें साथ लेके चल रहे हैं, नो हार्म एट ऑल। ओके, तो दोस्तों ये थी डेका के बारे में मेरी फुल इन्फॉर्मेशन आपके लिए। अगर मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि आपका सब्सक्राइब ही मुझे हौसला देता है अगली वीडियो बनाने के लिए दोस्तों। तो तब तक के लिए चलता है आपका भाई। ओके, लव यू, टेक केयर, बाय।